नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं। थंबनेल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा, हम जा रहे हैं देवनगरी बनारस। बनारस जाने के लिए हमने ट्रेन लिया, महानगरी एक्सप्रेस। वैसे आप चाहे तो और भी तरीके हैं जिससे बनारस जा सकते हैं, पर सफर का असली मजा तो ट्रेन से ही आता है। ये खूबसूरत नज़ारे देखना, साथ ही ट्रेन में इस चीज का एक्सपीरियंस आपको ट्रेन के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तेरे सूरज ढल रहा था और इस नज़ारे को देखने का अपना अलग ही मजा था। रात हो रही थी और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। दोपहर के वक्त फ्राई कर देने वाली गर्मी और रात को कड़ाके की ठंडी थी। रात के 3:45 को हमारी ट्रेन वाराणसी स्टेशन पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हमने अपना सामान उठाया और निकल पड़े स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। कुछ इस तरह वाराणसी में हमारा वेलकम हुआ। स्टेशन से बाहर निकलकर हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिला, बहुत ही खूबसूरत था। जगह जगह पर बनारस की तस्वीरें लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था पूरा स्टेशन बनारस के रंग में रंगा हुआ था। ट्रेन की ठंड तो छोड़ो, बाहर तो और भी ज्यादा ठंड थी। बाहर निकलते ही हमने अपना सामान उठाया और निकल पड़े होटल ढूंढने। यहाँ हमने एक गलती कर दी थी। अगर आप बनारस आए तो पहले से ही होटल्स की बुकिंग कर ले, क्योंकि यहाँ पर आकर एंड मोमेंट पे आपको बहुत ही मुश्किल से होटल रूम्स मिलेंगे। मिल भी गए तो हाई प्राइस पे होंगे। और हम तो शिवरात्रि के एक दिन पहले आए थे, तो समझ सकते हो आप रश कितना होगा। सामान रखकर नहा धोकर हम निकल पड़े सुबह की आरती देखने। तो यह है गोदौलिया चौक। यहाँ से हम निकल पड़े 80 घाट की ओर, क्योंकि वहाँ सुबह की आरती होती है। ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बिकॉज आज से पहले इसके बारे में लगता था।
बहुत कम लोग इस बात से परिचित होंगे कि वाराणसी शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा घाट मौजूद है। ऐसे ही कई कथा गंगा नदी पर बसे इस मनोरम शहर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी कह लीजिए या बनारस, यह शहर भारत की संस्कृति का आईना है। भारत के पवित्र नदी माँ गंगा पर बसा यह शहर कई भव्य मंदिरों से परिपूर्ण है। साल भर यहाँ कई पर्यटक घाटों पर अपना समय व्यतीत करते हैं। भारत दर्शन के साथ साथ यहाँ के संस्कृति को भी समझते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले इस खूबसूरत शहर को स्थापित किया था, और ये भी कि ये नगरी भोले बाबा के त्रिशूल पर स्थित है। इतना ही नहीं, विश्व के प्राचीन शहरों में वाराणसी 15वें स्थान पर आता है। हिंदू धर्म के साथ यह बौद्ध और जैन धर्म के पवित्र स्थल भी है। बनारस भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस शहर का नाम दो नदियों के नाम से जोड़कर बना है, वरुणा और अस्सी, वाराणसी। इस शहर को बनारस, काशी, वाराणसी समेत सुदर्शना, रम्या और ब्रह्मवर्धा के नाम से भी जाना जाता है। आपने यह तो सुना ही होगा, वाराणसी भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। लेकिन शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि वाराणसी भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे पुराना निवास स्थल है। बनारस में ऐसे कई घाट हैं, जिनमें से एक है अस्सी घाट, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये दक्षिण की ओर अंतिम घाट है। इस घाट के पास कई मंदिर और अखाड़े हैं। अस्सी घाट के उत्तर में जगन्नाथ मंदिर है, जहां हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तुलसी घाट, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के कई अंश की रचना की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने आखिरी समय यही व्यतीत किए थे। तुलसीदास जी द्वारा एक प्रसिद्ध दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस दोहे का अर्थ है, दया धर्म भावना से निकलती है, लेकिन घमंड केवल पाप को जन्म देता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें अपना दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। बनारस और उनके घाट, सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है दशाश्वमेध घाट। वाराणसी के सबसे ओजस्वी घाटों में से एक है। इस घाट को लेकर दो पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली, इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए करवाया था। दूसरी पौराणिक कथा यह है कि यज्ञ के दौरान यहाँ 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। कहा जाता है, संध्या काल में गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट जीवंत हो उठता है। नदी किनारे जलती दीपक की रोशनी और चंदन की महक घाट को ढक लेती है। काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मणिकर्णिका घाट है, जहाँ लाशों को जलाने का सिलसिला कभी नहीं थमता। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती माँ एक बार यहाँ स्नान करने आई थी। तब उनके कानों के कुंडल यहाँ पर गिर गए थे। उस समय यहाँ पर 7 ब्राह्मण उपस्थित थे। महादेव ने उन सभी को कानों के कुंडल खोजने के लिए कहा। उनको वो मिल तो गए थे, लेकिन उन्होंने महादेव से ये बात छुपाई। ये बात सुनकर महादेव ने उन सभी को श्राप दिया कि जाओ, तुम चंडाल बन जाओ और लोगों के मृत शरीर को जलाने का कार्य संभालो। तब से लेकर आज तक वही डोम जाति ही यहाँ पर लोगों के मृत शरीर को जलाने का कार्य संभाल रही है। इस घाट की देखरेख स्वयं महादेव द्वारा की जाती है। उनके हाथों द्वारा जो अग्नि की ज्योत प्रज्वलित की गई थी, उसी से ही चिता को मुख्य अग्नि दी जाती है। कहते हैं ना, जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना कर्म की बात है। तो हम निकले थे 80 घाट से और अब हम पहुंच गए हैं ललिता घाट पर, जहां से काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये वही ललिता घाट है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्नान किया था और काशी विश्वनाथ बाबा जी को जल अर्पण किया था।
यही वो नया कॉरिडोर बनाया गया है जहाँ से जाकर आप सीधे मंदिर के दर्शन पा सकते हैं। मंदिर की ओर बढ़ते हुए आपको कई छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे। यहाँ आपको ये भारत माता की प्रतिमा नजर आएगी। और हाँ, यहाँ पर आपको अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो जहाँ पर आप प्रसाद खरीदेंगे वहीं पर आपको लॉकर की फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ आप अपना फोन रख सकते हैं। ये हमारे बनारस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जहाँ पर मैं आपको बनारस से जुड़ी और भी मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा। तो उसको मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स आती रहे। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।